अस्सलामु अलैकुम व आदाब। क्या कभी ये ख्याल दिल में कांटा बनकर चुभा है कि अपनी ही जमीन पर अपने ही शहर में हलाल रोजी कमाने की कोशिश आपको बुलडोजर के दहाने पर ला खड़ा करेगी? क्या क्या कानून का वो साया जो सब पर यकसा पड़ना था, कहीं कहीं सुकड़ गया है? आज हम अहमदाबाद से शाये होने वाले आमीन मीडिया, जिसके मुदीर जनाब उस्मान कुरैशी हैं, उनके एक तज्जिये की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये तज्जिया उज्जैन यानी मध्य प्रदेश और अजमेर राजस्थान में पेश आए कुछ ऐसे वाकयात पर है जिन्होंने कई मेहनतकश खानदानों की जिंदगियों में आपका ये एक भूंचाल पैदा कर दिया है। जी, हमारी कोशिश रहेगी कि इन खबरों के पीछे जो इंसानी कर्ब है, जो दर्द है और इंसाफ के जो सवालात उठ रहे हैं, उन्हें समझ सके। तो आइए पहले उज्जैन की बात करते हैं। वहाँ महाकालेश्वर मंदिर के पास मोहम्मद वसीम और मोहम्मद शादाब के रेस्टोरेंट थे। जी हाँ, अंगारा और चनमटन शॉप, काफी पुराने जाने माने नाम थे ये। बिल्कुल। और ये अनीसा बी की मलकियत वाली इमारत में चल रहे थे सालों से। जी। और फिर अचानक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला, 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार, 100 के करीब म्यूनिसिपल मुलाजमीन और आधा दर्जन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। इतना बड़ा ऑपरेशन? हाँ, और ये दुकानें मस्मार कर दी गईं। बताया ये गया कि हाई कोर्ट का एक आर्जी हुक्म इम्तनाई था, मतलब वक्ती तौर पर कार्रवाई रुकी हुई थी, वो खत्म हुआ तो फौरन ये कार्रवाई कर डाली। मोहम्मद वसीम का दर्द तो उनके अल्फाज से छलकता है। वो कहते हैं, ये दुकान मेरे खानदान की आमदनी का वाहिद जरिया थी। हमने सारे कवानीन माने, फिर भी ये हुआ। ये सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल। सोचें जरा, उन खानदानों का मुस्तकबिल एकदम कैसा अंधेरे में डूब गया होगा। और तज्जिये में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ हिंदू कौम परस्त तंजीमों का मुबैना दबाव था। जी, कि मंदिर के इतने करीब गोश्त की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद शादाब ने भी यही कहा कि कानूनी तौर पर काम करने के बावजूद बार बार इलाका खाली करने का कहा जा रहा था। मतलब मुसलसल दबाव। जी, मुसलसल दबाव। बकौल उनके, कुछ गिरोहों ने कारोबार जारी रखना ही नामुमकिन बना दिया था। लेकिन सरकारी मौकफ क्या था इस सब पर? कोई कानूनी वजह तो बताई होगी। सरकारी मौक़िफ़ तो वही गिज़ा पिटा, गैर कानूनी तामीरात और जोनिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी। जोनिंग कवानीन यानी वो इलाके की तकसीम वाले कवानीन? जी, कि किस इलाके में क्या काम हो सकता है, क्या नहीं। ये भी कहा कि पहले भी इसी इलाके में 12 इमारतें गिराई हैं। अच्छा। मगर जो मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो तो यही महसूस कर रही है कि उन्हें मतलब गैर मुतनासिब तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। एक मकामी शख्स ने कहा भी, ऐसा लगता है हमें अलग किया जा रहा है। हमारे खानदान तो पूरी तरह इन कारोबारों पर ही निर्भर हैं। बगैर किसी मुतबादिल के उन्हें हटाना, ये कहाँ का इंसाफ है? सूरत हाल वाकई तशवीशनाक है। और ये सिर्फ अजीन की बात नहीं, अजमेर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। अजमेर में क्या हुआ? वहाँ आरिफ मोहम्मद नाम का एक नौजवान कोई 1.5 साल से ज्ञान वहार कॉलोनी में अंडे की रेडी लगा रहा था, अपने खानदान का पेट पाल रहा था। हाँ। वहाँ इल्ज़ाम यह है कि जो मकामी काउंसलर हैं प्रतिभा पराशर, उनके शौहर अरविंद पराशर, वो आरिफ को मुसलसल परेशान कर रहे थे। परेशान? किस बात पर? बहाना ये था कि ये इलाका नो वेंडिंग जोन है, यानी यहाँ ठेले या रेडी लगाने की इजाजत नहीं। लेकिन क्या ये पाबंदी सिर्फ आरिफ के लिए थी या सबके लिए? यही तो आरिफ का सवाल है। वो कहता है कि इसी इलाके में दूसरे कई लोग, दूसरे ठेले वाले, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। जी, वो कहता है ये मेरे खानदान की रोजी रोटी का वाहिद जरिया है। कई दूसरे लोग भी यहीं बेचते हैं, सिर्फ मुझे जाने को कहा जा रहा है। ये तो साफ साफ इम्तियाजी सलूक है। इसमें तो शायद कुछ सियासी पहलू भी सामने आया। जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, उनके आशीष सोनी ने आरिफ की हिमायत की, जिला कलेक्टर को बाकायदा शिकायत भी की और अरविंद प्रसार पर कार्रवाई का मुतालबा भी। सोनी का कहना था कि भाई किसी मेहनत करने वाले आदमी को सिर्फ इसलिए परेशान ना किया जाए, और ये कि सिर्फ एक ही फरोश को निशाना बनाना ये तासुब नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ काउंसलर प्रतिभा प्रसार ने क्या कहा? उनका क्या मौकिफ था? काउंसलर साहिबा ने तो इस मामले को मजहबी रंग देने से बिल्कुल इनकार किया। उनका दिफा ये था कि ये हिफाजत और पब्लिक ऑर्डर का मामला है। हिफाजत कैसे? उनके मुताबिक रेडी ये खाली प्लॉट के पास है जहां मुबैना तौर पर लोग शराब वगैरह पीते हैं, तो जगह महफूज नहीं रहती और कॉलोनी की शबीह भी खराब होती है। उन्होंने कहा कि आरिफ को दूसरी जगह जाने का मशवरा दिया था।
تو چاہے اجمیر ہو یا اجمیر، آمن میڈیا کا تجزیہ جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ایک ہی تصویر دکھاتا ہے۔ جی، تصویر یہی بنتی ہے کہ اقلیتی برادری کے چھوٹے تاجروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قانون کا نفاذ کیا وہ واقعی سب کے لیے یکساں ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔ بالکل، بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا مذہبی مقامات کے تقدس کے نام پر یا شہری قانونوں کی آڑ میں کسی سے اس کے جینے، اس کی روزی روٹی کا بنیادی حق چھینا جا سکتا ہے؟ ان خاندانوں کی بے بسی، ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہوں گے، ان کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اجین اور اجمیر کے یہ واقعات صرف خبریں نہیں ہیں، یہ تو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی، ٹوٹی ہوئی امیدوں اور انصاف کے لیے اٹھتی ہوئی فریادوں کی المناک کہانیاں ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال، ایک خلش ذہن میں رہ جاتا ہے جی، کہ اگر قانون واقعی سب کے لیے برابر ہے تو پھر کہیں اس کا ہاتھ اتنا سخت اور کہیں اتنا نرم کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا واقعی ترقی اور تہذیب کے نام پر سب کو ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے، یا کہیں کچھ لوگوں کو دیوار سے لگانے کا عمل تو نہیں چل رہا؟ خدا حافظ۔